Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will understand fractions example. हम fraction के examples देखेंगे आज. ये मैंने circles बना रखे हैं और इसमें मैं shading करने वाली हूँ और इसको shading करके हम समझेंगे कि उसका fraction कैसे हम evaluate करेंगे. Okay, तो अभी हम यहाँ पर shaded portion का fraction निकाल रहे हैं. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ shaded. शेडेड पोर्शन का. तो अगर यहाँ पे हम फर्स्ट सर्कल में देखते हैं, फर्स्ट सर्कल में देर आर 4 पार्ट्स. कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर? 4 पार्ट्स हैं. 1 2 3 एंड 4. सो देर आर 4 पार्ट्स. तो अगर मैं यहाँ पे किसी एक पार्ट को शेड कर देती हूँ, सपोज मैंने ये 2 वाले पार्ट को शेड कर दिया. ओके और अब मैं यहाँ पे शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन निकालने वाली हूँ. तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? हमने टोटल कितने इसमें ब्लॉक्स थे, टोटल सर्कल में हमने कितने पार्ट्स थे, तो वो हम नीचे लिखते हैं जो कि हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और उसमें से हमने जितनों को शेड किया है वो हम ऊपर लिखेंगे. तो यहाँ पर इस सर्कल में अगर ये 4 पार्ट्स है और 4 पार्ट्स में से हमने एक को शेड किया है, तो शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/4. दैट मीन्स न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में हम टोटल पार्ट्स लिखते हैं. तो टोटल पार्ट्स हमारे इस सर्कल में 4 है और इसमें हमने जो शेडेड पार्ट है वो एक पार्ट शेड किया है, इसीलिए अगर शेडेड का हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो बैठेगा 1/4. इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम 2 ब्लॉक्स को शेड करते हैं सपोजिंगली, और शेडेड वाले का हम फ्रैक्शन निकालते हैं, तो हमने कितने ब्लॉक्स शेड करे हैं? यहाँ पर 2, और इसमें भी टोटल ब्लॉक्स कितने हैं? 4. ओके तो इसका फ्रैक्शन यहाँ पर इस सर्कल में जो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन आता है वो आता है 2/4. तो इसको अगर हम लोएस्ट टर्म में करते हैं तो यहाँ पे 2 1s are 2, 2 2s are 4. दैट मीन्स हमने 1/2 पोर्शन जो है वो शेडेड कर दिया है. यहाँ पर 1/2 का मतलब है हाफ पोर्शन इसका शेडेड हो गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम. नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर 3 ब्लॉक्स को शेड कर देते हैं, मैंने यहाँ पे 3 ब्लॉक्स को शेड कर दिया है, एक खाली है, तो शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन निकल के आएगा वो आएगा 3, क्योंकि 3 हमने शेड कर दिया है, और अपॉन में 4 आएगा क्योंकि 4 आर द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स. ओके तो यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन होगा वो होगा 3/4. नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या करते हैं हम सारे ब्लॉक्स को शेयर कर देते हैं, सारे ब्लॉक्स को हम शेड कर रहे हैं, और जब हम इसका शेडेड का फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्योंकि हमने 4 के 4 सारे ब्लॉक्स को हमने शेड कर दिया, तो 4 और अपॉन में टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? अपॉन में भी 4 ही आएगा. तो इसका डिनोमिनेटर भी 4 है और न्यूमरेटर भी 4 है, तो दोनों 4 हैं, तो इसको हम लोएस्ट टर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 आएगा. और 1 का मतलब यहाँ पर है कि होल, पूरा. 1 मतलब अगर मैं इसको एज अ पिज्जा कंसिडर करती हूँ तो ये होल मतलब पूरा का पूरा हमारा शेडेड पोर्शन जो है, इसीलिए यहाँ पर ये 1 कैलकुलेट होके आ रहा है. ओके अब हम एग्जांपल लेते हैं जब हमने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8. तो इन सर्कल्स को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब यहाँ पे हम फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करते हैं. अगर इसमें से हमने 8 में से सिर्फ 1 पोर्शन शेड करा है, तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 1, जो कि हमने शेड किया है 1 ब्लॉक, और टोटल ब्लॉक्स इसमें कितने हैं? 8. तो यहाँ पर नीचे हम डिनोमिनेटर में 8 लिखेंगे. दैट मीन्स यहाँ पर जो शेडेड का फ्रैक्शन है वो आएगा 1/8. ओके नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. इसमें सपोजिंगली मैंने 2 ब्लॉक्स को शेड किया है, तो यहाँ 2 ब्लॉक्स को शेड किया है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे ऊपर, और नीचे में वही टोटल जो है 8 ब्लॉक्स है हमारे, तो नीचे 8 आएगा. ओके तो इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं. 2 1s are 2, 2 4s are 8. तो अब यहाँ पे क्या है, हमने 1/4 पोर्शन जो है पूरे सर्कल का शेड किया है, तो शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन आएगा यहाँ पर निकल के वो 1/4 आएगा. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सपोजिंगली हमने 1 2 3 ब्लॉक्स को हमने शेड करा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या निकल के आएगा? क्योंकि 3 ब्लॉक्स को शेड करा है और टोटल ब्लॉक्स है हमारे 8, तो इसका फ्रैक्शन निकल के आएगा 3/8. ओके
तो इस तरह से हम फ्रैक्शन के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। फ्रैक्शंस में आपका कुछ नहीं है, बस दो नंबर्स होते हैं, एक ऊपर का नंबर, बीच में आपका अपॉन होता है, जिस ये बीच में अपॉन होता है, ऊपर के नंबर को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर। तो कोई भी नंबर इस फॉर्म में होता है तो वो फ्रैक्शन होता है। ओके, सो एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज अ फ्रैक्शन। और इस तरह से आप फ्रैक्शन को इजीली समझ सकते हैं कि सर्कल्स के थ्रू मैंने आपको एग्जांपल समझाए हैं। So I hope this is clear to everyone. I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.